मीरा के पास जो ठाकुर जी की मूर्ति थी वो खुद लाई थी कि ऐसे ही आ गई थी? किस किस को पता है कि जो मीरा के पास ठाकुर जी की मूर्ति थी वो कैसे आई थी? मीरा खुद खरीद कर नहीं लाई थी। जितनी तड़प मीरा को भगवान से मिलने की थी उतनी ही तड़प भगवान को भी मीरा से मिलने की थी महाराज, उतनी ही तड़प। वो खरीद कर नहीं लाई थी भगवान को। उनके यहाँ पर एक बार एक संत आए और संत आकर रुके तो उनके पास वो प्रतिमा देखी और महाराज इधर ढोल नगाड़े के साथ एक किसी लड़की की बारात आ रही थी, बैंड के साथ, बाजों के साथ। तो उस बारात में जो दूल्हा रहता है उस दूल्हे का केंद्र जब मीरा ने देखा तो मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ माँ ये घोड़ी पे बैठा है ये कौन है? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये तो दूल्हा है, इसी से उस लड़की की शादी होगी। तो मीरा ने कह दिया कि मेरा दूल्हा कहाँ है? 5 वर्ष की मीरा पूछ रही है महाराज कि मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने कहा तू बड़ी होगी जब तेरी भी शादी कराएंगे, तेरे भी दूल्हा लाएंगे। कि नहीं मुझे अभी बताओ मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे अभी बताओ। और महाराज उसी समय जब मीरा ज्यादा जिद करने लगी तो उन संत की जो प्रतिमा थी तो माँ ने कह दिया कि यही तेरा दूल्हा है। और उसी दिन से महाराज मीरा ने उस प्रतिमा को ही अपना पति मान लिया। उसी प्रतिमा को, उसी के साथ रहना, उसी के साथ खाना, सब कुछ उसी के साथ। और तो और जब कोई अपनी प्रतिमा देता है क्या? हम रात दिन इनकी सेवा करते हैं तो वो कोई किसी से मांगोगे कि आपके भगवान दे दो तो कोई देगा? नहीं देगा महाराज। क्योंकि जब दुकान से लेकर आते हैं तो वो एक मूर्ति रहती है। क्या रहती है? मूर्ति रहती है। लेकिन जब हम उनकी पूजा करते हैं तो महाराज उसमें हमारे भाव आ जाते हैं। दुकान वाला तो मूर्ति बेचता है लेकिन उसमें भाव एक भक्त ही डालता है कि ये मेरे भगवान हैं। और संत जब उनकी मूर्ति लेकर जाने लगे, उनकी प्रतिमा लेकर जाने लगे, तब मीरा ने कहा कि अरे ये तो मेरे पति हैं, इनको कहाँ लेकर जा रहे हो? तो संत ने कहा कि अरे तुम्हारे यहाँ कोई धन की कमी है? तुम और कितनी मूर्तियां मंगवा सकती हो, ये तो मेरे भगवान हैं। मीरा ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा ये मेरे पति है तो मैं दूसरी मूर्ति कैसे लाऊं, मैं इन्हीं को लूंगी। और महाराज जैसे ही वो संत गए, एक ही दिन अपनी कुटिया में उन्होंने गुजारा। रात में ही मीरा रो रही है कि मेरे भगवान को वो संत ले गए। भगवान की मूर्ति को पता है कि मीरा को मुझसे मिलने की तड़प है। मीरा रो रही है, बिलख रही है, तो उस संत को महाराज भगवान कृष्ण सपना दे देते हैं कि अरे बाबा जी अब तुम हो गए हो बूढ़े, अब तुमसे हमारी सेवा नहीं बनेगी। कभी मुकुट टेढ़ा कर देते हो, कभी भोग लगाना भूल जाते हो। बोले अब तुम्हारी उम्र हो गई है। तो बोले प्रभु फिर क्या करूं? बोले कि मैं जिसका हूं उसी को दे आओ। तो कहा कि किसका है रे नंदलाल तू? तो बोले मैं मीरा का हूं। क्या कहा? मैं मीरा का हूं और उसी को दे आओ। महाराज सुबह ही हुआ और भगवान का आदेश हुआ तो दौड़ते भागते वो संत कहाँ गए? मीरा के पास कि ले मीरा तेरे गिरधर हैं, तू ही संभाल, ये तेरे हैं। इतना भाव था, इतनी भक्ति थी महाराज कि जिसका बखान ही नहीं किया जा सकता। उनके भक्ति का 1% भी हमारे अंदर नहीं है, 1% भी। महाराज उनके यहाँ जब विवाह का प्रस्ताव आया तो मीरा रोने लगी। क्या रे, मैं तो मेरे कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया है, मेरे गिरधर को मैंने सब कुछ मान लिया है। अपनी माँ से कहने लगी, माँ ने तो मजाक में किया, बोला था कि ये तेरी जो ये मूर्ति यही तेरा पति है, लेकिन उन्होंने तो सच मान लिया कि मेरे जीवन में अब यही है। और महाराज माँ से कहने लगी मीरा की माँ, अपने घराने में हम राजपूत हैं, एक बार किसी का विवाह हो जाता है तो क्या दूसरी बार बेटी ब्याही जाती है? माँ ने कहा मीरा तू ये क्या कह रही है, वो एक मूर्ति है,
बोले नहीं, वो मेरे पति हैं, वो मुझसे बात करते हैं, मैं उनके साथ भोजन करती हूँ। भाव जाग गया महाराज, और वही भाव जागना जरूरी है, भाव के बिना कुछ नहीं है। जैसे ही प्रस्ताव आया तो मीरा ने रोकर, महाराज राजनीतिक प्रस्ताव था तो पिता को शादी करनी पड़ी कि या तो तुम शादी करोगी या फिर मेड़ता नष्ट हो जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव के चलते चित्तौड़गढ़ महाराजा राणा सांगा के पुत्र के साथ उनका विवाह हुआ। और जैसे ही विवाह हुआ महाराज वहां गई तो वहां जो सास थी उसने कहा कि देवी को भोग लगाना है तो तुम्हें मांसाहारी भोजन बनाना पड़ेगा। मीरा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। उन्होंने कहा कि ये कैसी बहू आई है, कल आई है और आज कह रही है हमारी बात नहीं मान रही है। खूब चिल्लाते हैं महाराज, खूब दुख देते हैं, लेकिन मीरा नहीं बनाती। वो कहती है कि एक बार मेरा सिर मेरे गिरधर के चरणों में झुक गया है, अब कहीं और नहीं झुकेगा, अब मैं कहीं और नहीं झुकाऊंगी। तो मीरा को घर से बाहर कर देते हैं कि एक महल था, कहते थे कि वहां भूत निवास करते हैं, वहां पर मीरा को भेज दिया कि तुम यहाँ रहो। पर महाराज मीरा के लिए तो ये बड़ी उपलब्धि थी कि मुझे तो रहना अकेले है। उनको तो अच्छा लग रहा था कि मुझे तुम सबसे दूर कर दिया, मैं अकेले ही मेरे भगवान के साथ रहना चाहती हूँ। और जैसे ही वहां गई, भगवान को लेकर उस भूत महल में मीरा निवास करने लगी। एक तारा बजाकर महाराज भगवान को रिझाती, भगवान के सामने गाती, संतों के संग नाचती। राणा ने सोचा कि ये कैसी बहू आई है हमारे यहाँ, ये ऐसे कर्म कर रही है, हमारे कुल को लजा रही है। महाराज भक्ति को भी लोग बहुत बदनाम करते, बहुत पागल बनना पड़ता है जब जाके भक्त कहलाते हैं। मीरा ने किसी की नहीं सुनी, केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करी, क्योंकि उनको उन्हीं के रूप में उनके पति मिल गए थे। और महाराज जो मीरा के पति थे उन्होंने भी उनकी भक्ति में बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, कभी मीरा को परेशान नहीं किया। और जब वो युद्ध पे गए तो महाराज घायल होकर आए, उनकी मृत्यु निकट थी, तो मीरा को बस एक ही बात कही कि मीरा तू वाकई में गिरधर की है और तू गिरधर की ही रहेगी। मीरा के पति ने कभी भी मीरा को स्पर्श नहीं करा महाराज, कभी नहीं। उन्होंने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि तू मुझे एक बार नृत्य करके दिखा दे। और महाराज मीरा अपने पति के लिए एक बार उनको नाच कर उन्होंने दिखाया, नृत्य करके दिखाया। और बहुत कष्ट मिले, लेकिन उन कष्टों को ऐसी भक्ति हमारी होनी चाहिए कि ध्यान हो तो भगवान में। हम आधा ध्यान हमारा यहाँ रहता है, आधा ध्यान कहाँ रहता है, घर पे रहता है। यहाँ रहता है पूरा ध्यान नहीं रहता। लेकिन मीरा ने सब छोड़ दिया, महल छोड़े, पति छोड़ा, घर बार सब त्याग दिया, लाज शर्म सब छोड़ के नाचती थी महाराज, सब छोड़ के नाचती थी। ऐसी हमारी मीरा की भक्ति थी। और प्रार्थना करें भगवान से ऐसे भाव, ऐसी भक्ति नहीं तो कम से कम ऐसे भाव, ज्यादा नहीं तो थोड़े तो हमारे अंदर भगवान दे कि हम सब लाज शर्म छोड़कर उनके लिए नृत्य करें। करना है कि नहीं? लाज शर्म सब छोड़नी है, करनी है। आपके घर में, आपके परिवार में खूब करो, लेकिन भगवान के दरबार में बिल्कुल नहीं।